रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक इंटरव्यू में अमेठी को लेकर अहम संकेत दे दिया है और उन्होंने अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी पर भी हमला किया। उन्होंने ये भी कहा कि अमेठी से मेरा रिश्ता 1999 से ही है। तो क्या रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं और इच्छा जताई है रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की। अमेठी से अभी तक कैंडिडेट तय नहीं है और इसी के चलते कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा भी यहां पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट अमेठी, यहां पर एक बार फिर से बीजेपी ने स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को अमेठी वापस लौटने के लिए कई बार पत्र लिखा, अपील की, लेकिन राहुल गांधी वायनाड से टस से मस नहीं हुए। अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। इस बीच अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रॉबर्ट वाड्रा से अमेठी से चुनाव लड़ने की मांग की है। इसको लेकर लोगों ने पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में लिखा है, जन जन के मन का भाव, अमेठी मांगे बदलाव। राहुल प्रियंका गांधी सेना की ओर से ये कथित पोस्टर वायरल किया जा रहा है। तो लोगों ने पोस्टर जारी कर ये मांग उठाई है। राहुल और प्रियंका गांधी सेना की ओर से ये पोस्टर जारी किया गया है और वाड्रा से अमेठी से चुनाव लड़ने की मांग की गई है कि वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़े। और चलिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ से। ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमेठी से पप्पू पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पूरे ही प्रदेश में इस वक्त राजनीतिक हलचल है ऋषभमणि त्रिपाठी, लेकिन बात अमेठी की करें तो अमेठी को लेकर अब बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर और ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करती ही दिख रही हैं। जैसा कि रॉबर्ट वाड्रा, उनकी तरफ से जो इंटरव्यू में एक बात कही गई उसके बाद लग रहा है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। और क्या कुछ हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है? शिनम, देखिए, रायबरेली अमेठी को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। हालांकि चाहे वो इंदिरा गांधी हो, संजय गांधी हो या राहुल गांधी हो, ये सब चुनाव हार भी चुके हैं इन दोनों सीटों की अगर बात कर ली जाए। 2019 के जब हम चुनाव की बात करते हैं तो रायबरेली में सोनिया गांधी ज़रूर जीत गई थी, लेकिन अमेठी में एक बड़े मार्जिन से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। हालांकि वो वायनाड से भी चुनाव लड़े थे, लिहाजा वो सांसद बन गए। और इस बार अभी तक अमेठी रायबरेली को लेकर कांग्रेस की ओर से टिकटों की घोषणा नहीं हुई है, तो वहीं राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात तय हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है, जो यहाँ के कांग्रेसी हैं वो चाहेंगे अमेठी और रायबरेली का जो ओहदा बना हुआ है, जो एक स्पेशल क्लास है, वो मेंटेन रहे। तो अगर रॉबर्ट वाड्रा आ जाते हैं अमेठी चुनाव लड़ने के लिए तो जाहिर सी बात है कि चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा। स्मृति ईरानी वहाँ से सांसद हैं, काफ़ी समय से वहाँ डेरा डाले हुए हैं, उन्होंने अपना घर बना लिया है, आधार कार्ड बना लिया और उनके टिकट की घोषणा हो चुकी, लिहाजा वो सक्रिय चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं। उन्होंने अपनी एक राजनीतिक ज़मीन अमेठी में तैयार कर ली है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ये भी एक बात कहते हैं कि वो 1999 से ही प्रियंका गांधी के साथ उन्होंने वहाँ चुनाव प्रचार किया था, वहाँ के लोग उन्हें पसंद करते हैं और वो वहाँ लड़ाना चाहते हैं। तमाम लोगों ने उनसे पेशकश भी की है और यही नहीं, कांग्रेस पार्टी से इतर भी कई राजनीतिक दलों ने उनसे कहा है कि आपको सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। हालांकि हम भारतीय राजनीति की बात करें
तो जो सक्रिय पॉलिटिशियन हैं उनके अलावा भी फिल्मी सितारे हों, चाहे वो खिलाड़ी हों, बड़े कारोबारी हों, ये सब राजनीति में अपने भाग्य आजमाते रहे हैं। तो अगर रॉबर्ट वाड्रा भी भाग्य आजमाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है और अमेठी फिर एक हाई प्रोफाइल सीट बन जाएगी जैसे 2019 में थी। स्मृति ईरानी ने 2019 के चुनाव में बहुत मेहनत की थी और इस मिथक को तोड़ दिया था कि रायबरेली या जो अमेठी है वो अजेय है, वहाँ पर किसी कांग्रेस के बड़े नेता को हराना मुश्किल काम है। उसके बाद से स्मृति ईरानी भी लगातार अमेठी में बनी हुई हैं और आज भी वो चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा अगर आ जाते हैं तो वहाँ के लोगों का जो एक गांधी परिवार से जुड़ाव है, जाहिर सी बात है, इसको चलते वहाँ का चुनाव दिलचस्प जरूर हो जाएगा। बिल्कुल, अब देखना पड़ेगा कि अगर आ जाते हैं रॉबर्ट वाड्रा। पप्पू पांडे भी अमेठी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पप्पू, हम देख रहे हैं कि एक पोस्टर भी जारी किया गया है जिसमें लिखा है जन जन के मन का भाव, अमेठी मांगे बदलाव। राहुल प्रियंका गांधी सेना की तरफ से ये कथित पोस्टर जारी किया गया है। इस पोस्टर के भाव अगर हम समझे तो यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि रॉबर्ट वाड्रा को ही चुनाव लड़ाया जाए। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी दावेदारी अमेठी से की है और कहा है कि सियासत की पारी वो अमेठी से शुरू करने के बारे में विचार कर रहे हैं, जिसके बाद अमेठी में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अमेठी गांधी परिवार की कर्मभूमि रही है। अमेठी के लोगों का मानना है कि गांधी परिवार का मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। अब ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा अमेठी में आ रहे हैं तो उस मजबूती से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बात कांग्रेसियों को भी कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा अभी तक एक नॉन पॉलिटिकल आदमी है और वो राजनीति से दूर रहे हैं। अचानक उनका नाम आना कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत इनका नाम लाया गया है, क्योंकि इस वक्त जो कांग्रेस का फोकस है वो उत्तर भारत की तरफ है और इधर जो है नॉर्थ इंडिया को लेकर के कांग्रेस इस समय किनारा की हुई है। एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी इस समय साउथ की तरफ फोकस किए हुए हैं। कहीं ना कहीं जो कांग्रेसियों का मानना है, उनका कहना है कि सेकंड फेज 26 अप्रैल को चुनाव है, उसके बाद अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा का नाम अमेठी संसदीय क्षेत्र से चल रहा है, अमेठी के कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। अगर रॉबर्ट वाड्रा यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो कितने मजबूत होंगे और लोग उन्हें कितना पसंद करेंगे। क्या नाम है आपका? विकास जायसवाल नाम है हमारा। रॉबर्ट वाड्रा अगर यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं तो क्या स्थितियाँ रहेंगी? जी नहीं, यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी, क्योंकि इनका राजनीतिक बैकग्राउंड कोई रहा नहीं है। खासतौर पर ना ही कोई विकास की आदमी आशा कर सकता है। आशा कर सकता है कोई तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या वरुण गांधी, तीनों गांधी जब भी आएंगे तभी यहाँ आगे आ पाएंगे। स्मृति ईरानी लगातार क्षेत्र में हैं, लोगों से मिल रही हैं, काम कर रही हैं, कैसे देख रहे हैं? जी अभी तक तो पूरी तरह से बिल्कुल मजबूती से काम कर रही हैं और मजबूती से हैं और मजबूती से जीतने की पूरी संभावना भी है। लेकिन जब तक अभी यहाँ का जो है फेस क्लियर नहीं होगा कि कौन से प्रत्याशी सही है, बाकी वाड्रा बिल्कुल लड़ाई में नहीं रहेंगे, लड़ाई से बहुत कोसों दूर है वो। इंतजार एक लंबे इंतजार के बाद रॉबर्ट वाड्रा का नाम आया है। कैसे देख रहे हैं, कितने मजबूत प्रत्याशी होंगे वो अमेठी के लिए? एक तरफ कद्दावर नेता स्मृति ईरानी लगातार क्षेत्र में हैं। मेरा नाम ज्योतिमय भट्ट है। मैं रॉबर्ट वाड्रा के बारे में केवल मीडिया पे सुना हूँ और उनको कोई यहाँ पब्लिक जानती भी नहीं है और स्मृति ईरानी के मुकाबले में वो शून्य है और हमें तो डर लग रहा है उनकी कहीं जमानत ही न जब्त हो जाए अमेठी से। तो साफ तौर पर अमेठी वाले लोगों का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा को वो लोग नहीं जानते हैं। आपसे जानने की कोशिश करते हैं, रॉबर्ट वाड्रा अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ तो क्या स्थितियाँ रहेंगी? रॉबर्ट वाड्रा की स्थिति अच्छी रहेगी, बहुत कम लोग कोई जानता नहीं, कोई स्मृति ईरानी बहुत अच्छी राजनीति। आपसे जानने की कोशिश करते हैं, रॉबर्ट वाड्रा जिस तरीके से अमेठी सीट से ताल ठोकने की बात कर रहे हैं, क्या स्थितियाँ रहेंगी? दरअसल यहाँ कुछ लोग चाटका टाइप के लोग हैं और वो चाटका बात कर रहे हैं। अगर चुनाव होगा तो जो इन 5 सालों में सांसद होने के बाद जो इनकी स्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान करेंगी। तो साफ तौर पर अमेठी के लोगों का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं और रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी संसदीय सीट से वो प्रभाव नहीं पड़ेगा जो गांधी परिवार के चुनाव लड़ने से हैं। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि एक लंबे अरसे से वो अमेठी के लोगों के बीच रहे हैं और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और अपनी सास सोनिया गांधी के साथ लगातार अमेठी आते रहे हैं। लगता है कि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ये है, लेकिन इनका खुद का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है। ये लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। बहुत शुक्रिया पप्पू पांडे इस तमाम जानकारी के लिए आपका।